हमारे सामने हैं कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर मास्टर श्री होम अहलावत जी, और मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपने कल दीपेंद्र हुड्डा जी का नामांकन बड़ी जोर शोर से, बड़ी धूमधाम से वहाँ पे नामांकन दाखिल कराया। आप बेरी विधानसभा के एरिए में, जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, रोहतक में तकरीबन गांव में हर आदमी साहब मिल रहे हैं। किस तरह की लोगों के अंदर भावना आप देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बारे में? लोगों का रुझान किस साइड में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने पूछा हल्का बेरी के बारे में। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन भरा था। रोहतक पार्लियामेंट के लोगों में इतना जोश और उत्साह है कि वो 25 मई का इंतजार कर रहे हैं जी। और जो पीछे उनसे भूल हो गई थी, उसका बहुत बड़ा बदला लेने के लिए रोहतक पार्लियामेंट की जनता आतुर है। और हमारा तो ये अनुमान भी है कि 4 जून को 4 लाख की विजय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी। रही बात बेरी हल्के की, बेरी हल्के में भी हमने लगभग डोर टू डोर में हमारे 6-7 गांव में भी बचे हुए हैं। बाकी डोर टू डोर भी हमने कोई भी पार्टी इस तरह नहीं कर रही जो हम श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए डोर टू डोर घूम रहे हैं। उम्मीद है पूरी कि आप 4 लाख के करीबन लीड से जिताएंगे? देखो, दीपेंद्र हुड्डा ने कई रिकॉर्ड बनाए जी। 2005 में जब पहला चुनाव लड़ा तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे छोटी उम्र के सांसद गए थे। फिर उसके बाद 2009 में जब चुनाव हुआ तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर गए थे। साफ छवि के हैं। 2014 में जब चुनाव लड़ा गया तो बीमारी की वजह से उनके कमर में दर्द था, हल्के में एक दिन भी वोट मांगने के लिए नहीं गए, फिर भी उन्होंने चुनाव जीता। और 2019 का चुनाव वो जीत कर भी हार गए। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जनता ने सब पता है, जनता के दिलों को जीता है उन्होंने। तो जैसे कि मोदी सरकार अब के 400 पार का नारा दे रही है, तो 400 पार का नारा तो उन्होंने दे दिया, वो करेंगे कैसे पार? तो ये 400 पार का नारा ये कैसे पार होने जा रहा है जी? कुछ है आपके दिल में भी कुछ धड़कन, 400 पार का नारा कहीं ये कामयाब हो जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। 2019 में इन्होंने हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था जी। आई कितनी 40। अब ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये 200 पार नहीं कर सकेंगे। और इन्होंने जैसे मणिपुर में कांड है, लड़कियों को कैसे नंगा घुमाया गया, पुलवामा कांड है जिसमें हमारे 44 CRPF के जो जवान थे वो शहीद हुए, उन 44 बहनों के मंगलसूत्र का क्या हुआ, इसका कोई जवाब नहीं दिया। 350-400 किलो RDX जो वहाँ कैसे पहुँचा, इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो कैसे 400 पार करेंगे? तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र भी बेच खाएंगे, ये तो ये कह रहे हैं। अब कैसे अटपटी बात करते हैं। इस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री की जो कुर्सी की गरिमा है उसको ख़त्म कर दिया है। मैं बड़ी बेबाकी के साथ कहना चाहता हूँ, इन्होंने खुद के अपने मंगलसूत्र का कोई ध्यान किया? खुद भी ये था, लेकिन इसके बारे में मैं क्या बोलूँ वो, बल्कि इन्होंने हमारी बहन बेटियों, चाची ताइयों की तलाशी ली नोटबंदी में। जो बेचारे थोड़े बहुत पैसे अपने रख भी रहे थे, नोटबंदी में उनकी तलाशी ले ली थी। कांग्रेस पार्टी इतने साल से राज किया है, क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया? तो वैसे ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो अलावा सब शायद लगता है कि मुझे आप इतने आश्वस्त हैं कि आप सेंटर में भी सरकार आप कांग्रेस के बनाने जा रहे हैं अब की बार? बिल्कुल, गठबंधन की सरकार जो इंडिया गठबंधन है जी। मैं नहीं, लोग दुखी हैं। प्रधानमंत्री अपने मन की बात करता है, वो जनता के मन की बात नहीं करता। न महंगाई पर बोलता है, न बेरोजगारी पर बोलता है, किसी चीज़ में नहीं बोलता। सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान इस प्रकार की बातें करके लोगों को गुमराह करता रहता है। कांग्रेस सरकार गरीबों का उत्थान के लिए सरकार बनने के बाद काम करेगी? कांग्रेस सरकार ने पहले भी गरीबों के उत्थान के लिए काम किए हैं।
चाहे कोई आरक्षण की बात हो, चाहे दूसरे गरीबों की मदद करने की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा गरीब के लिए काम किया है, गरीब जनता की भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे सामने कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर श्री ओम अहलावत जी, जो बेबाक टिप्पणी के लिए ये जाने जाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी।